आरती, मिली पुष्पा? अरे मैंने पूरा घर छान मारा, आस पड़ोस में भी जाकर पुष्पा भाभी के बारे में पूछा, लेकिन कहाँ जाकर छुप गई और ऐसे छुपने की क्या नौबत आ गई? पापा पर दही गिराया तो वो रोज किसी ना किसी पर कुछ ना कुछ तो गिराती रहती है। लेकिन आज ज्यादा हो गया जसूबेन। पापा ने पहले क्या बयान दिया था कि पुष्पा भाभी ने उन पर दही गिराया तो उन्होंने समझाने के लिए पुष्पा भाभी को बुलाया, लेकिन अब पापा ने अपना बयान अपडेट कर दिया है। उनका लेटेस्ट बयान ये है कि वो गुस्सा होकर पुष्पा भाभी पर चिल्लाए और गुस्से में उन्होंने उनकी तरफ यूं देखा कि पुष्पा भाभी के होश उड़ गए और वो थर-थर कांप के भागी और ऐसी छुपी कि अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही बाहर आने की। मैं तो कहती हूँ मुझे राज करने दे इस घर में, फिर देख घर में कैसा राम राज्य आता है। मासी, इस घर में पहले से ही राम राज्य है। More what? This house is happy because it has got Jasuben's Rukmaniben's daughter. लो, एक और नया दिया इसने। क्या बोली? This house happy because it is Jasuben Rukmaniben's daughter. हाँ, इस घर के सारे लोग खुश हैं क्योंकि इन पर जस्सूबेन की छाया है। अब रुक्मणीबेन की बेटी का नाम क्या है? छाया है कि नहीं? क्या बात है। अरे इसका रुद्र गया है ना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, देखना वो 100% फेल होगा। क्या बोल रही है आप भाभी? चंदू ने सारे बच्चों की इतनी अच्छी तरह से तैयारी करवाई है और बच्चों ने रुद्र को इतना सपोर्ट किया है कि इस घर का कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। तुझे आजकल हर बात में बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने लगा है। मैं इसे तोड़ कर रहूंगी। तो ये वाला कॉन्फिडेंस तोड़ के बताइए। जस्सूबेन कह रही हैं कि इस घर का कोई भी बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में फेल नहीं होगा। और अगर हो गया तो इस घर में मेरा राज चलेगा। आप क्यों राज की गाड़ी लेकर बीच में? मंजूर है मुझे। भाभी, मैं कहती हूँ इस घर का हर बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में पास होगा। अगर कोई भी फेल हुआ तो इस घर की डोर मैं आपके हाथ में सौंपूं। लेकिन अगर कोई फेल नहीं हुआ तो तू जो कुछ कहेगी वो मैं करूंगी। डन? आप देखते हैं Our children, what flower they bloom? लो, एक और दिया इसने। Our children, what flower they bloom. अब इसका मतलब समझा तू मुझे? मैं समझाती हूँ भाभी। इसका मतलब है अब देखते हैं इस घर के बच्चे क्या गुल खिलाते हैं। चंद्रकांत जोशी कहते हैं कि अमेरिका की सरजमीन पर नहीं रखेंगे कदम एक साथ, हिंदुस्तान में ही रहेंगे पूरे दमखम के साथ। वाह भाई वाह। ऐसे ही बोलता है। अरे एक और। कैसा रहा बेटा एग्जाम? बहुत अच्छे, मैंने 20 में से 18 बनाए। पप्पा, अगर मुझे 20 में से 25 नहीं आया ना तो ये उस चेक करने वाले की शरारत होगी। और तेरा रुद्र? और मैंने 15 बनाए। आहा, शाबाश। पापा, केदार मायूस लग रहा है। केदार, बेटा तेरा पेपर कैसा हुआ? क्या हुआ? थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। अरे बेटा सबके पेपर इतने अच्छे हुए हैं। रुद्र ने 20 में से 15 सवालों के जवाब दिए, तुम्हें इतना मुश्किल क्यों लगा? वो मेरे सिलेबस में नहीं था ना, शायद इसलिए। तो फिर कल तुमने मुझे कैसे सिखाया? और जो कल तुमने मुझे सिखाया था, अरे एग्जाम के पेपर में ऐसे तो सवाल आए थे। केदार, इधर आओ बेटा, आओ यहां बैठो। क्या बात है बेटा, कोई समस्या है क्या? पप्पा, सनी को पता होगा। मुझे कुछ नहीं पता चंदू मामा। इतना नर्वस क्यों रहे हो बेटा? कोई समस्या है तो मुझसे कहो। कोई प्रॉब्लम नहीं है चंदू काका, मैं बस ऐसे ही कह रहा था कि सवाल थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारा पेपर तो ठीक हुआ है ना? हाँ ठीक है, चले ना पिनाकिन भैया के सुपर स्टोर में जाके उनको सरप्राइज देते हैं।
अरे भाई साहब, इंटरव्यू लीजिए ना, कब से आप खाए जा रहे हैं? पहले इंटरव्यू ले लीजिए, फिर खाना खा लीजिएगा। धर्मेश, या फिर खाते खाते इंटरव्यू ले लीजिए। ए हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, खाना भी हो जाएगा और इंटरव्यू भी हो जाएगा, 2 in 1। मैं इंटरव्यू ही तो ले रहा हूँ। कहाँ ले रहे हैं आप इंटरव्यू? तब से मैं देख रहा हूँ कि आप खाए जा रहे हैं, एक शब्द नहीं पूछा अभी तक आपने इससे। ये मेरा स्टाइल है इंटरव्यू लेने का। खाना तो एक बहाना है। दाल। दरअसल मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी दुकान में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनमें धैर्य है या नहीं। ऐसा है कि हमारे इस रेडीमेड स्टोर में रोज हजारों ग्राहक आते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को 2 कपड़े दिखा दो, पसंद आ जाता है। किसी को पूरी दुकान भी दिखा दो तो भी पसंद नहीं आता। ऐसे में धैर्य रखकर कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करना ही एक अच्छे सेल्समैन की निशानी है। अरे धर्मेश, तो क्या देखा आपने? हमारे राजू भाई में धैर्य है या नहीं? सब्जी। धर्मेश बैठ। धर्मेश, धैर्य रख। मुझसे धैर्य वैर्य नहीं रखा जाता। अब ये पिटेगा मेरे हाथ से। भाई साहब, बताइए ना, क्या डिसाइड किया आपने? जिस धैर्य के साथ ये मेरे खाने को देख रहा है ना, वो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत धैर्य है इसमें। धैर्य रखना मुझे जस्सूबेन ने सिखाया है। आज तक मैं अपनी नौकरी के लिए बहुत धैर्य रखता आया। मतलब तुमने आज तक कोई नौकरी नहीं की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गारमेंट शॉप में नौकरी नहीं मिली है। ये गारमेंट शॉप में नौकरी करना चाहते थे। उसी का धैर्य रखने का पैसा थोड़ी ना है। क्यों राजू भाई? आप बैठिए प्लीज। सर, मुझे आज तक कोई नौकरी नहीं मिली है। आप जो देने वाले हैं ना अभी, वो मेरी पहली नौकरी है। लेकिन शैलेश मेरा भाई है ना, वो मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए थोड़ा झूठ बोल रहा है। हाँ, लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अगर कोई कस्टमर तुम्हें मारे तो तुम क्या करोगे? अरे तो धर्मेश, सवाल राजू भाई से पूछा है। राजू भाई, जवाब दीजिए ना। ये हाँ, मुझे कोई मारेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर हूं ना, सह नहीं पाऊंगा। और वैसे भी जस्सूबेन कहती है कि सांप के पास जहर होता है, लेकिन वो बिना वजह किसी को नहीं काटता है। और जहां तक काम का सवाल है, मुझे पेन की घड़ी करना आता है, इस्त्री करना आता है, शर्ट तय करना आता है, और मुझे ये भी मालूम है कि ग्राहक भगवान होता है। और हाँ, हमारी दुकान का एक्सचेंज टाइम 1 से 4 बजे तक है, ये भी मुझे मालूम है। ठीक है, तो कल से तुम काम पर आ जाना। पहले 1 महीना में देखूंगा, अगर मुझे काम पसंद आया तो अगले महीने परमानेंट कर दूंगा। ए हाँ, कांग्रेचुलेशंस। मतलब इसकी नौकरी पक्की? हाँ। अरे राजू, तेरी नौकरी लग गई। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू। जय सोमनाथ। वैसे आप ये सारा माल कहाँ से मंगवाते? उसकी नौकरी शुरू नहीं हुई, तूने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। चल चल। जय सोमनाथ। धर्मेश, शैलेश, कांग्रेचुलेशंस। ये खुशखबरी मुझे सबसे पहले केदार को देनी है। हाँ, दे देंगे। खुशखबरी देने का पैसा थोड़ी ना है, लेकिन सबसे पहले ये खुशखबरी जस्सूबेन और पापा को तो दे दे। ए हाँ। जस्सूबेन, 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 हमारे राजू को नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई हमारे राजू को। अब हमारा राजू भी नौकरी करेगा। 3,500 रुपए उसकी तनख्वाह होगी, और संडे को काम करेगा ना तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और आने जाने का कन्वेंस भी मिलेगा। महादेव का लाख लाख शुक्र है। बस अब राजू मन लगा के काम करे। जरूर करेगा जस्सूबेन, ये नौकरी उसने खुद ढूंढी है अपने बलबूते पर। मेरा मन कहता है कि आज जरूर सेटल हो जाएगा। मैं अभी भाभी को बोल के आता हूँ। इतना ताना मारा है ना उन्होंने। छोड़िए ना, क्या आप भी बच्चों की तरह? आपको पता है ना, भाभी के मन में कुछ गलत नहीं होता, उनकी जुबान पे चाहे जो हो। हाँ हाँ, लेकिन
अगर आप उनको चिढ़ाने जाएंगे ना तो राजू को नौकरी मिलने का क्रेडिट खुद लेकर वो आपको चिढ़ाएंगे। क्योंकि राजू इंटरव्यू देने जा रहा था तब उसकी आरती किसने की, उसका तिलक किसने किया? पानकोर भाभी ने। फिर नहीं जाऊंगा। सबसे पहले ये खुशखबरी हम केदार को सुनाएंगे। हाँ? चंदू के मोबाइल पर फोन कीजिए ना। सब रिजल्ट लेकर चले भी गए। कोई बात नहीं बेटा, वो हमें भी रिजल्ट बताने आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे चंदू मामा ने तुम्हें ये सब चीजें दी है। हाइला, पैसे तो मेरे पापा ने दिए थे। हाँ, और ये सब चीजें भी हमने ही सिलेक्ट की थी। चंदू मामा तो बस आए और चाय पी। अरे सनी निराली, सिर्फ पैसा देना और चीजें सिलेक्ट करना ही सब कुछ नहीं होता है। देने की भावना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे पापा में कूट कूट कर भरी हुई है। शाबाश, तुम पास हो गए हो। नीता, तुम फेल हो गई हो। और जोशी फैमिली, केदार जोशी कौन है? मैं ही हूँ केदार जोशी का काका गुरु प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी। तो कहिए शिक्षा कर्मचारी जी, हमारे बच्चों के रिजल्ट्स कैसे आए हैं? आपके बाकी सब बच्चों के रिजल्ट तो ठीक आए हैं, सिवाय केदार जोशी के। वो फेल हो गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं कर्मचारी जी? आप एक बार कह देंगे कि हमारे सब बच्चे फेल हो गए हैं तो मैं मान भी लूंगा, लेकिन केदार। ये रहे आपके बच्चों के ऑफिशियल रिजल्ट, ये देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। केदार, हाँ शैलेश। बड़े भैया, केदार को फोन दीजिए ना, केदार को। अरे तू ला मोबाइल मुझे दे, मैं केदार को खुशखबरी देता हूँ। तो मैं दे रहा हूँ ना, एक ही बात है। अरे तो फिर मैं देता हूँ ना। अगर मैं केदार को ये खुशखबरी दे दूँ तो कैसा रहेगा? बात में माल है, केदार को खुशखबरी देने का पहला अधिकार तो राजू भाई का बनता है। राजू भाई, आप खुशखबरी दीजिए। बड़े भैया, फोन केदार को दीजिए, मैं राजू भाई को दे रहा हूँ। हेलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मुझे नौकरी मिल गई है। तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं हर महीने तुम्हारे स्कूल की फीस भर सकता हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक नया यूनिफॉर्म, एक नहीं 2 नए यूनिफॉर्म भी बनवा के दूंगा। हाँ, और हाँ, तुम उस बड़े वाले स्कूल में बाकी सारे बच्चों के साथ भी पढ़ सकते हो। अब मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। केदार, तो सुन रहा है ना? मुझे नौकरी मिल गई है। मुझे नौकरी मिल गई है। हाँ, नौकरी मिल गई मुझे। केदार ए, फेल हो गया, फेल। केदार फेल हो गया। भगवान ने हमारी सुन ली। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। मासी प्लीज, आपको शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? लो, शर्म किस बात की? अरे भाई, भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने मेरे लिए अगर कुछ अच्छा किया है, उसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? अरे मैं तो भगवान को धन्यवाद बोलूंगी, उसकी जय जयकार करूंगी, असली घी के दिए जलाऊंगी। दिए मैं दिए ले आया, और देसी घी के नहीं मिले इसलिए रिफाइंड तेल के। अरे तू फिक्र मत कर चिराग, कल से तेरे लिए इस घर में घी, दूध, दही की नदियां बहेंगी। तू उसमें डुबकियां लगाकर नहाना और है उससे भी ज्यादा हैंडसम बन जाना। ये क्या बेशर्मी है चिराग? अपना केदार फेल हो गया है और तुम दिए जला रहे हो। तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। देख, शर्त के हिसाब से मैंने क्या कहा था कि एक भी बच्चा नए स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ तो घर पर मेरा राज होगा। मेरा, तेरी मासी का। अब मैं शर्त जीत गई। अब मैं महारानी और मेरा चिराग मेरा वजीर। देख, कितना सुंदर वजीर है ना। वाह, मैं वजीर बन के क्या क्या करूंगा? तू ना सबको अपने काबू में रखना। कोई भी मेरा हुक्म नहीं माने तो उसको सजा देना। हाँ, और मैं 2 आदमी परमानेंट अपना स्कूटर और अपनी साइकिल साफ करने के लिए रख लूंगा। अरे 2 क्या, 4 रखना। तू क्यों मुंह लटकाए खड़ी है?
मेरे राज में तू बनेगी राजकुमारी और फिर होगा तेरा स्वयंवर। सुंदर सा दूल्हा लाऊंगी तेरे लिए, पंकज कुमार से भी बढ़िया। ओह मासी, कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। ब्रिलियंट बच्चा फेल हुआ है और आप जश्न मना रही हैं, अपने राज के सपने देख रही हैं। मासी, केदार फेल हुआ है, केदार, जिसने आज तक सिर्फ टॉप किया है अपनी क्लास में। सारा शहर उसकी मिसाल देता है। आपको तो ऐसे राज को ठुकरा देना चाहिए। वाह, अरे ऐसे कैसे ठुकरा दूं राज? चाहे जो भी फेल हुआ हो, मेरा राज पक्का है। तू टेंशन मत ले चिराग। लेकिन हाँ, तेरी बात भी सही है। ये केदार कैसे फेल हो गया, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा मासी। केदार, बेटा तू कैसे फेल हो गया? कैसे? मुझे नौकरी मिल गई और तू, अब तो मेरे पास पैसे भी होते ना, तो उस नए स्कूल में पढ़ने जाता और सबसे कह पाता कि मेरे पापा ने अपनी कमाई से ये फीस दी है। सच जो दिखता है सामने उसे मानता नहीं मेरा दिल। सीधे सीधे बोल चंदू। पापा, ये कटु सत्य मेरे दिल में नहीं उतर रहा कि इतना होनहार बच्चा इतनी साधारण सी परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे नहीं हो पाया। इस घटना चक्र ने मुझे विचलित कर दिया है। चंदू सीधे सीधे बोल वरना मारूंगा। मतलब मैं हैरान हूं कि इतना ब्रिलियंट बच्चा कैसे फेल हो गया। बाकी बच्चों को जो प्रश्न आसान लगे उसमें केदार मतलब कैसे? मैं भी जानना चाहता हूँ केदार बेटा, तू फेल कैसे हुआ? वो पेपर थोड़ा मुश्किल लगा मुझे दादाजी। मुश्किल था ना सनी? हाँ, मुझे भी मुश्किल लगा। लेकिन तू तो पास हो गया सनी। हाँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था वही सवाल आए थे एग्जाम में। अच्छा, ये तो कमाल हो गया। यानी जो चीज तूने पढ़ी थी वो केदार ने नहीं पढ़ी थी। जब तुम सब नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग खेलते हो तब सनी तू ही मेरे पास रोते हुए आता है ना कि केदार कैसे अजीब अजीब देशों के नाम ले रहा है, जैसे क्रोएशिया, उरुग्वे, वेनेजुएला। तुम लोगों को लगता है कि वो मनगढ़ंत नाम ले रहा है, लेकिन आखिर में वही नाम सही निकलते हैं, है ना? यानी कि जो तुमने कभी सुना भी नहीं वो उसे ज़बानी याद है। तो इससे ज्यादा मुश्किल या कोई अलग सवाल तो नहीं पूछे होंगे ना जनरल नॉलेज के एग्जाम में? मैंने अगर सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र तैयार किया होता तो। चंदू, एक बार बोला ना मैंने कि नहीं, इस विषय में हम चर्चा बाद में भी कर सकते हैं। जसुबेन। हाँ बेटा। मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ। जो एग्जाम मुझे इतना इजी लगा और मैं पास भी हो गया, वो केदार को कैसे मुश्किल लगा?
सनी के चेहरे को देख के पता चलता है ये कुछ छुपा रहा है। बोल बेटा, क्या जानता है तू? इसे कुछ नहीं पता जसूबेन, मैं बताती हूँ। ये सब इसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है। इसे लगता है इसे सब कुछ आता है, पढ़ने के अलावा हर बात में इसका ध्यान है। अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझने लगाई। हाँ बोल, बोलता क्यों नहीं है? गीता ये क्या बोले जा रही है? मैं ठीक कह रही हूँ जसूबेन। सब लोग इसकी तारीफ क्या करते हैं, इसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। आप दिन प्रतिदिन बदतमीज होता जा रहा है। बड़ी सासू मां से किस तरह से जबान लड़ाई, कितना परेशान किया उन्हें। सब बच्चों का लीडर बनना घूमता है यहाँ से वहां। अपनी उम्र से बड़े काम करने हैं, घर की सारी समस्याएं सुलझानी है इसने। अब आइए कल ठिकाने। बोल, बोलता क्यों नहीं है? गीता शांत हो जा गीता। बात की तह तक पहुंचने से पहले नतीजे निकाल रही है तू। कुछ तो बात है जिसे इसने अपने दिल में छुपाए रखा है। कुछ तो है जिस पर ये पर्दा डाले हुए है। शायद सबके सामने कहने में हिचकिचा रहा है। केदार, चल तू मेरे साथ। मम्मी, जसूबेन, अब तो मुझे नौकरी भी मिल गई है ना? तो केदार उस नए वाले स्कूल में जाता और सबसे ये कह पाता कि मेरी फीस मेरे पापा भरते हैं। लेकिन तो फिक्र मत कर राजू, मैं वादा करती हूँ तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो होगा अच्छा ही होगा। चल केदार, चलिए जी। जसूबेन लोग फिर से इशारे कर रहे हैं।